ये क्वेश्चन जो मुझे कह रहा है इसमें मुझे LHS को लेफ्ट हैंड साइड को अपनी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा देखते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जो कॉसेक थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 1 में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लिख दूँ तो इस साइन थीटा का एलसीएम नीचे हो जाएगा साइन थीटा, और अभी भी ये पूरा मेरा अंडर मतलब ब्रैकेट में है, और तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ऊपर मेरे पास बचेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ, इस वाले को मैं अभी यहाँ पर स्क्वायर कर नहीं रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी मुझे आगे काटना है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने आपको पहले बताया था जब मैं आपको बेसिक करवा रहा था, तो बेसिक में आपको मैंने बताया था कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ मैं वहाँ पे करने जा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। शायद ये चीज़ आप समझते हो। जब ये चीज़ हमारी हो जाएगी तो आप ध्यान से देखो, एक हमारी आइडेंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये दोनों तरीके से हम आइडेंटिटी खोल सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं तो हम अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम यहाँ पर लगाते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम करेंगे। जब आप देखो, आप ध्यान से अगर हम करते हैं इसको, तो ये हमारी a प्लस बी और a माइनस बी की तरह खुल जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको जब मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा नीचे वाला कट जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो मतलब 2 बार है वो। ठीक है, तो ऊपर सिर्फ हमारी एक चीज़ बचेगी 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारा बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा प्रूव हो गया, जो LHS है वो RHS के बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको बराबर प्रूफ करना है हमें 2 sec ए के। तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलसीएम लिया जा सकता है। मैं बराबर यहाँ पर बोले जा रहा हूँ कि बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, या फिर ए लिया है तो ए ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा कॉस ए। अब इस कॉस ए को अगर यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इन दोनों को अगर हम करेंगे तो ये जो कॉस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये इस तरफ चला गया कॉस इसके साथ, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा बना लेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से बना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना लेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही चीज़ हम इसमें खोलने वाले हैं अब। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉस ए को लिख लूँगा, कॉस स्क्वायर ए को, और अब मैं इसकी आइडेंटिटी खोलूँगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन ए का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो यहाँ पर मेरा 2 साइन ए आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और इसके अपॉन में है हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और इसके साथ है हमारे पास कॉस ए। ठीक है, ये चीज़ हमारे साथ है। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है एक और, कि जो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए होता है ये 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पर मैं सीधा 1 लिख दूंगा, और यहाँ पर भी 1 है, और ये 2 साइन ए है, और नीचे मेरे एज इट इज़ चीज़ें हैं
1 प्लस साइन है, नीचे को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, और ये हो जाएगा 1 प्लस सिर्फ कॉस है। यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा 2 प्लस 2 साइन है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा नीचे जो है वही रहेगा 1 प्लस साइन है, और मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ए से। ठीक है, इसको हम करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब हम आगे चलते हैं तो देखो ये 2 और 2 प्लस साइन है, ठीक है। तो अगर मैं इस यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन है, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन है और कॉस है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट रहा है, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचेगा 2 अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन में कॉस ए हमेशा आप याद रखो कि होता है सेक ए। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ये 1 है, और ये 1 अपॉन में कॉस ए हमारे बनता हुआ दिख रहा है, तो 1 अपॉन में कॉस ए हमारा सेक ए होता है। तो इसको जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 सेक ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हमारा LHS हो गया RHS के बराबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, तो ध्यान से एक एक स्टेप को सीखना है इस क्वेश्चन के। ठीक है, tan थीटा को अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ पर अगर हम लिखें 1 माइनस, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। साथ ही साथ में हम यहाँ पर cot थीटा को फिर खोल सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और 1 माइनस tan थीटा हमारा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसको हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। पहले मैं डिनोमिनेटर को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। अगर मैं साइन थीटा को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस करेंगे इसको हम, ऊपर है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा, फिर मैं इसको एलसीएम यहाँ पर कर रहा हूँ। कॉस थीटा को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ क्रॉस तो हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को इधर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, माइनस 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको वही चीज़ बताई थी a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी, तो मैं इसको ट्विस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू में, यहाँ पर साइन थीटा ऊपर आ जाएगा मेरा जो नीचे डिनोमिनेटर में था, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ये प्लस हो रहा है हमारे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में, ये जो चीज़ है ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी और ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी चीज़ को आप पहले देखिए ध्यान से कि मैंने किया क्या है। देखिए इस इक्वेशन में मैं करने वाला हूँ, इस वाली पूरी इक्वेशन से मैं नेगेटिव का साइन बाहर निकालने वाला हूँ। जैसे मैं इस इक्वेशन से नेगेटिव का साइन बाहर निकालूंगा तो हमारा जो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और हमारा दोनों तरफ बेस जो है वो सेम आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इस वजह से यहाँ पर से नेगेटिव बाहर निकाला जाता है। साइन थीटा को जब मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये है कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से,
यही डिनोमिनेटर मेरा इधर भी आ जाए, इसके लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस पूरे से माइनस बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव बाहर आ गया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर मैं नीचे लिखूँगा अपना कॉस थीटा साइन थीटा, और अंदर आएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। एलसीएम लेते ही साइन थीटा जो हमारा बन जाएगा ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस, जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। तो जब मैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी खोलता हूँ तो ये मेरा बन जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा यहाँ बन जाएगा, ये हमारे यहाँ पे बन जाएगा। नीचे अगर मैं देखूँ तो डिनोमिनेटर में अभी भी डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं इस चीज़ से काटूँ तो ये चीज़ हमारी कट जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा प्लस में। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर मैं चीज़ों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके। अब मेरे ख्याल से आपको चीज़ें अच्छे से दिख रही होंगी। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख दूंगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे अगर मैं करूँगा तो नीचे मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डिनोमिनेटर को साइन थीटा कॉस थीटा को भी दे दूँगा और 1 को भी दे दूँगा। तो जब मैं इसको लिखूँगा तो ये 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 को ही दे दिए कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा साइन थीटा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा और 1 अपॉन में साइन थीटा यहाँ बचेगा, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा हमारा सेक थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता है। साथ ही साथ में ये जो पूरा हमने सॉल्व किया है यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है इस पूरे से बड़े सवाल को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो मेरे ख्याल से होप सो आप इन चीज़ों को समझे होंगे। थोड़ा बड़ा सवाल है बट चीज़ें अंडरस्टूड करने लायक हैं आपको, कि एलसीएम कैसे करना है, आपको बदलना कैसे है चीज़ों को, और फाइनल रिजल्ट कैसे लेके आना है।